नमस्कार। एक सवाल जो हमेशा हम सबके मन में रहता है कि जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो भारत में पेट्रोल के दाम हमेशा ऊपर ही क्यों रहते हैं। आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ भी होता रहे, यहाँ पे कीमतें टस से मस नहीं होती। ये एक ऐसी पहेली है जो हर गाड़ी चलाने वाले को परेशान करती है। और यहीं से ना आज की हमारी ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। हमें तो यही बताया गया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और ये सस्ता भी पड़ेगा। तो फिर सीधा सा सवाल है कि जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो हमारी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम क्यों नहीं हो रहा। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि पेट्रोल पंप पर हम जो कीमत देते हैं वो सिर्फ तेल की कीमत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं और ही जा रहा है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये स्लाइड अपने आप में एक पूरी कहानी है। साल 2014, कच्चा तेल करीब $95, पेट्रोल था लगभग $72। 2016 में कच्चा तेल धड़ाम से गिरकर $35 पर आ गया, लेकिन पेट्रोल की कीमतें वो वहीं की वहीं रहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसका फायदा हम तक पहुंचने ही नहीं दिया, बल्कि ऊपर से एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी। और बस यहीं से कीमतों का असली खेल शुरू हो गया। ये चार्ट तो सारी कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब हम 105 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो उसमें तेल की जो असली कीमत होती है ना, वो मुश्किल से 55 से 60 रुपए होती है। करीब करीब 40% पैसा तो सीधा केंद्र और राज्य सरकारों की जेब में टैक्स के रूप में चला जाता है। तो मतलब असली मुद्दा तेल की कीमत से ज्यादा टैक्स का है। चलिए अब उस इथेनॉल वाली पहेली पर वापस लौटते हैं। इसे तो एक समाधान की तरह पेश किया गया था, लेकिन ये तो खुद ही एक बड़ा सवाल बन गया है। तर्क तो बिल्कुल सीधा सा है ना, कि अगर आप किसी महंगी चीज में कोई सस्ती चीज मिलाते हैं तो कुल मिला के कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन पेट्रोल और एथेनॉल के मामले में ये इतना आसान सा नियम भी जैसे फेल हो गया है। तो फिर सवाल तो वही है कि अगर मिलावट हो रही है तो पैसा बच कहाँ रहा है, या फिर इस पूरी कहानी में कोई ऐसा पैच है जो हमें बताया ही नहीं जा रहा। और ये स्लाइड देखिए, यही है इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा राज। और यकीन मानिए, ये चौंकाने वाला है। सरकार जो इथेनॉल खरीद रही है वो पेट्रोल की बेस कीमत से भी ज्यादा महंगा है। जी हाँ, इथेनॉल खरीदा जा रहा है करीब 71 रुपए प्रति लीटर पर, जबकि पेट्रोल की बेस कीमत सिर्फ 53 रुपए है। तो हुआ ये कि जो भी थोड़ी बहुत बचत हो सकती थी वो इथेनॉल की इस ऊंची खरीद कीमत और उस पर लगे ग्रीन सेस जैसे नए नए टैक्सों की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई। मतलब मिलावटी तेल भी महंगा ही खरीदना पड़ रहा है। अब तक तो हमने सिर्फ उन पैसों की बात की जो हमारी जेब से सीधे सीधे जा रहे हैं, लेकिन एक और कीमत है जो चुकानी पड़ रही है, और वो है हमारी गाड़ियों की, हमारे इंजन की सेहत। सरकार का आधिकारिक पक्ष तो यही है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। इथेनॉल की वजह से गाड़ी का माइलेज 3 से 6% तक कम हो जाता है। ये इंजन में नमी पैदा करके जंग लगा सकता है और रबर के पुर्जों को, होस पाइप्स को खराब कर सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, साल 2018 से पहले की जो करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर हैं, वो तो इस E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। तो सोचिए, अगर कीमतें कम नहीं हो रही और गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरी नीति से आखिर फायदा किसका हो रहा है। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। और इसका जवाब छिपा है इस एक लाइन में। इस नीति ने कुछ चुनिंदा इथेनॉल बनाने वालों के लिए एक गारंटी वाला बाजार तैयार कर दिया है। सरकार को उनसे इथेनॉल खरीदना ही है, चाहे कीमत कुछ भी हो। अर्थशास्त्र की भाषा में इस तरह की व्यवस्था को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कामयाबी बाजार में कंपटीशन से नहीं, बल्कि सरकार और नेताओं से आपकी नज़दीकियों से मिलती है। और जब हम क्रोनी कैपिटलिज्म के इन लक्षणों को देखते हैं, जैसे कि सिर्फ निजी फायदे के लिए नीतियां बनाना, कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा पहुंचाना और बाजार से कंपटीशन को ही खत्म कर देना, तो इथेनॉल नीति का ये पूरा मामला इन सभी पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। द इकोनॉमिस्ट जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने अपने 2021 के क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में भारत को 7वां स्थान दिया था। ये डेटा अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है।
तो अब तक हमने समस्या की लगभग हर परत को खोलकर देख लिया। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इसका कोई समाधान भी है? क्योंकि देखिए, इस पूरी व्यवस्था का जो निचोड़ है, जो अंतिम नतीजा है, वो सिर्फ इतना है कि एक आम इंसान मिलावटी ईंधन के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है और वो मिलावटी ईंधन उसकी गाड़ी को भी धीरे धीरे खराब कर रहा है। तो समाधान क्या हो सकते हैं? कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, जितना इथेनॉल मिलाया जाए उसी अनुपात में पेट्रोल की बेस कीमत भी कम की जाए। दूसरा, पुरानी गाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए मालिकों को कोई मुआवजा या प्रोत्साहन मिले। और सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी कदम, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। पेट्रोल डीजल से जो कमाई होती है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए बहुत बड़ी है। तो ऐसे में क्या वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी देखने को मिलेगी जो इस पूरे सिस्टम में एक असली, एक मतलब का बदलाव ला सके? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।